वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस आज की हमारी वीडियो इग्नू बीएड से संबंधित रहने वाली है। देखिए गाइस, बहुत दिनों से हमारे चैनल पर वीडियो आ नहीं रही थी क्योंकि कोई भी नई नोटिफिकेशन की अपडेट नहीं मिल पा रही थी इग्नू बीएड से रिगार्डिंग। ठीक है, इस वीडियो का मकसद यही है कि कुछ ना कुछ वेब पेज पे कुछ ना कुछ हलचल हुई है, उसके चक्कर में आपके लिए अब वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कट ऑफ के बारे में जिक्र किया गया है इग्नू बीएड के चक्कर में, और उसके रिगार्डिंग हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे कि किस जोन से क्या अपडेट निकल के आई है इग्नू बीएड के वालों के लिए। मेरिट से संबंधित पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रहने वाली है गाइस। देखिए, अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए गाइस, आपका जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेसर है ना गाइस, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप कट ऑफ में आ रहे हो तो आप अपने मार्क्स मतलब कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट है पूरे के पूरे रिकवर कर लो। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस अब जल्दी ही अपडेट होने वाला है। ठीक है, आपको 1 तारीख से ही कुछ ना कुछ नई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, और अभी क्या हलचल हुई है वो भी मैं आपको मेरिट से रिगार्डिंग और कौन से आरसी पे अपडेट हुई है पूरी की पूरी बताने वाला हूँ गाइस। अगर देखिए गाइस, मैं होम पेज पे लेके चलता हूँ इसके। एक तो इग्नू के जो ऑफिशियल वेब पेज पे कौन सी हलचल हुई है देखिए गाइस, ये हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर आ गए हैं गाइस। देखिए, पूरी की पूरी अपडेट रहने वाली है इसी के रिगार्डिंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। इसी तरह वीडियो पाने के लिए गाइस हमारे चैनल पे बने रहो। होता क्या है गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बस अपनी इन्फॉर्मेशन लेके चले जाते हैं। आपको और भी तो रिलेटेड इस चैनल से मतलब कि इस जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल पर जाके भी आप देख सकते हो कि प्लेलिस्ट कितनी बनाई गई है इग्नू बीएड से संबंधित और भी अदर एग्जाम से रिलेटेड। आपको कुछ भी इंक्वायरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो और नई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हमारी वीडियो पे बने रह सकते हो। देखिए गाइस, अभी तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, लास्ट डेट फॉर री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 सेशन एक्सटेंडेड टिल 9 सितंबर। मैंने हालांकि पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी कि डेट 100% एक्सटेंडेड होगी। आप इसके लिए चिंता मत करें। और हॉल टिकट आपके तो पता ही है कि 5 सितंबर तक इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। जून सेशन 2022 के लिए आपकी जो भी एग्ज़ाम देखिए, एक तो अपडेट इन्होंने एग्ज़ाम से रिलेटेड दे दी है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो एग्ज़ाम जो 2000 आप बच्चों ने दिसंबर सेशन में दिए थे तो उनका भी रिजल्ट इन्होंने तुरंत दे दिया है। तो ये सबसे बढ़िया कर रहे हैं कि आप देखिए जून सेशन में जो एग्ज़ाम भी हो रहे हैं और तुरंत इनका रिजल्ट एक से एक देते जा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इग्नू वाले। इग्नू इससे रिलेटेड ये बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, और आपके मतलब कि आपके पेपर हो रहे हैं जून सेशन में और आपको ही तुरंत मतलब 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आपको मैसेज आ जा रही है कि रिजल्ट आपका प्रोवाइड हो गया है। तो उसी का रिजल्ट है। आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो जाके रिजल्ट चेक कर सकते हो। अब मैं आपके लेके चलता हूँ इग्नू बीएड की क्या इन्फॉर्मेशन है पूरी की पूरी इसके बारे में। देखिए, जैसे कि हम आरसी ऑफिशियल वेब पेज पे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर डालते हैं कि इग्नू भुवनेश्वर, कौन सा इग्नू भुवनेश्वर। ठीक है, आरसी डाल देते हैं भुवनेश्वर तो हमारे सामने इसका जो आरसी है स्टडी सेंटर उसका खुल जाएगा भुवनेश्वर का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने रीजनल सेंटर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इग्नू बीएड रीजनल सेंटर। ठीक है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ना गाइस, इस पर अपडेट आ रखी है इग्नू बीएड से रिगार्डिंग। देखिए, हर घर तिरंगा, ये तो 15 अगस्त की मुहिम थी। और देखिए ये अपडेट ये है कि 25 तारीख को रिलीज़ किया गया है, 25 अगस्त 2022, बीएड एडमिशन जनवरी 2022। अब मैं इसकी पूरी की पूरी आपको एनालिसिस दिखाता हूँ। जैसे ही मैं नो मोर पे क्लिक करूँगा इसके रिगार्डिंग पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करवा रखी है। देखिए, यहाँ पर मेरिट लिस्ट क्या दिखा रहा है, बीएड एडमिशन गाइडलाइन भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं तो मैं आपको बता दूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। बीएड एडमिशन डिटेल फ्लो चार्ट। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 3rd नंबर पर मेरिट लिस्ट इज कमिंग सून, मतलब कि आपकी मेरिट लिस्ट बहुत जल्दी ही रिलीज़ करने वाले हैं भाई इग्नू के द्वारा। जैसे ही अगर मैं पहले तो गाइडलाइन के बारे में बता दूँ तो आपकी गाइडलाइन क्या है एग्ज़ाम बीएड एडमिशन की। जैसे ही ये पीडीएफ डाउनलोड हो गई तो मैं आपको एक बार पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ, पीडीएफ है क्या। देखिए,
एडमिशन के रिगार्डिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये मिस कर दिया ना तो गाइस आपका एडमिशन बहुत मुश्किल है कि हो पाएगा, क्योंकि इसमें एक एक बारीकी से बताई गई है। मैंने पहले भी कह दी थी, आपका नोटिफिकेशन जारी करके कुछ ना कुछ ये बताएंगे आपको कौन से डॉक्यूमेंट डालें, क्या काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, सब कुछ ये मतलब नोटिफिकेशन में बता देगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रजिस्टर्ड डिवीजन, ठीक है। अब देखिए गाइडलाइन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीएड एडमिशन कमेटी एट द रीजनल सेंटर, जो ये बता रखा है ये एकदम सही बता रखा है इन्होंने, ठीक है। ये इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। देखिए अब मेरिट की लिस्ट की बात कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट पे, ऑल द मेरिट लिस्ट आर टू बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द स्कोर शोइंग इनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, रैंक। आपकी देखिए किस तरीके से रिलीज की जाएगी, अभी कमिंग सून बता रहा है। तो आपका पहले तो नाम होगा, इनरोलमेंट नंबर होगा, देन नाम होगा कैंडिडेट का, फादर का नाम होगा, आपका रैंक पोजीशन क्या है वो बताया जाएगा। यू आर एडवाइज टू इश्यू अल्टर मतलब कि आफ्टर ऑफ एडमिशन लेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सीट रिजर्व। आपको पता है कि हर एक यूनिवर्सिटी में 50 सीटें गवर्नमेंट की मतलब रिजर्व है, तो 50 हर एक मतलब स्टडी सेंटर में है और इग्नू के देख रेख में है, तो 50 सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं होगी। आपको भले ही दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ सकता है। अब रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन का बहुत क्राइटेरिया लंबा होता है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर हम इसकी रिजर्व ये भी छोड़ देते हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं ओबीसी। अगर आपके पास देखिए ये भी बोल रखा है इन्होंने, द एनुअल इनकम ऑफ कैंडिडेट अंडर ओबीसी। आपका मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपने मतलब कि अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो मैंने पहले ही बता दिया था, इनकम सर्टिफिकेट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके लास्ट टाइम पे भी मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आया था, बहुत लड़कों ने काम किया था, मतलब कि लगाया था, और जिसने नहीं लगाया था तो वो राउंड से बाहर हो गया था और कट ऑफ में फिर मतलब कि उसको राउंड से ही बाहर कर दिया था, उसका एडमिशन नहीं हो पाया था। अब इन्होंने बता रखा है कि अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर शुड नॉट एक्सटेड 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओनली द सेंट्रल लिस्ट शुड बी फॉलोड। ये आपके कुछ नियम है केंद्र सरकार के, उसके देख रेख में किया जा रहा है, ठीक है। और द SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हु हैव मार्क्स अबव द लेवल अप टू 20 द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट आर एडमिटेड शुड नॉट बी काउंटेड टूवर्ड्स रिजर्व कोटा। अगर आपके पास रिजर्व कोटा है तो आपकी मेरिट लिस्ट में सबसे मतलब कि अच्छा स्कोर पाया जाएगा और अच्छा नाम आ जाएगा आपको। बस इतना है। और मैं थोड़ी सी नीचे आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, 8 पेजों की PDF है ये। और रिजर्वेशन अंडर द EWS के भी कैंडिडेट इस बार बहुत फाइट कर रहे हैं। और EWS की अगर हम बात करें तो EWS हमारे जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी को 2 भागों में विभाजित कर रहा है EWS, क्योंकि EWS की भी कट ऑफ OBC और कहीं ना कहीं देखी जाती है कि जनरल कैटेगरी से भी थोड़ी सी टच में रहती है, लेकिन हालांकि 2-3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और अपने भी मार्क्स बता सकते हो गाइस, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि अगर आपको सस्पेंस में लग रहा है कि गाइस आपके कितने नंबर आए हैं, एडमिशन हो सकता है नहीं हो सकता है, तो हम आपको बता देंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओवरऑल स्कोर secured by the candidate qualifying examination at the post graduate level and then the graduate level may be considered in the following order। 50% होने चाहिए, आपको पहले ही बता रखा था, ठीक है। 50% आपके मार्क्स हो गए तब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएंगे, ठीक है। उससे कम है तो बहुत मुश्किल है कि हो पाएगा। अब NCTE के बारे में इन्होंने रिलीज़ कर दिया, मैंने पहले भी बता दिया था। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है जाके तो वीडियो देख सकते हैं कि मैं पूरी इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इस चीज़ को पहले बता रखा है। आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है PDF का, मतलब कि हमारी प्लेलिस्ट का, तो जाके देख सकते हो कौन कौन सी वीडियो हमने बता रखी है। वेरिफिकेशन ऑफ NCT क्वालिफिकेशन, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्क्स लिस्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप टीचर हो ऑलरेडी से कहीं पढ़ा रहे हो तो वो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखने को मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी NCT के बारे में जिक्र किया गया है। NCT मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने पहले गवर्नमेंट कहीं कर रखे हो, अगर कर रहे हो तो आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य रूप से दिखाना पड़ेगा। एडमिशन का अगर प्रोसेस देखें तो देखिए, शेड्यूल फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ एडमिशन सेंडिंग डेटा टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन इज अंडर। सेंडिंग करेंगे लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड सक्सेसफुल कैंडिडेट नोडल RC5 SAD के द्वारा, ठीक है। जो भी आपके
नोडल अधिकारी हो गए उनके द्वारा आपकी मैसेज मतलब कि जो आपने मेल आईडी दी है उस पे सेंड किया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ बीएड एडमिशन कमेटी आपको नोडल मतलब कि अधिकारी के देख रेख में किया जाएगा। और ये भी बता रखा है और अगर मेक एंड द इंटरनल शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ रहे हैं तो उस बच्चे का क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये उठेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठेगा तो आपकी मैं बता देता हूँ, अगर 2 स्टूडेंट के अगर सेम मार्क्स आ रहे हैं ना तो गाइस आपको एज देखी जाएगी कि किस बच्चे की एज अधिक है, और जो बच्चे की अधिक होगी तो उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और पिछले वाले बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनका पहले से ही कहना यह है। अगर हम अगली बात करें तो रिजेक्टिंग किस तरीके से हो सकती है, एलिमिनेटिंग कैंडिडेट हु आर नॉट फाउंड एलिजिबल फॉर द इंटरनल शॉर्टलिस्ट। अगर आप इन सब मतलब कि क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते हो तो आपको राउंड से बाहर कर दिया जाएगा, आपको मतलब कि एलिमिनेट कर दिया जाएगा शॉर्टलिस्टिंग के द्वारा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा बाय द डॉक्यूमेंट रिजेक्शन, या फिर कुछ भी हो सकता है। सेंड ईमेल, आपका ईमेल किया जाएगा। रिजेक्ट कैंडिडेट स्टेटिंग रीजन फॉर रिजेक्शन एप्लीकेशन, अगर आपने एप्लीकेशन भरते वक्त कुछ गलती करी है तो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि क्या क्या गलती है। अब मुश्किल ये है, अभी तो एक और डेट शीट मतलब कि एक और कुछ ना कुछ ये अभी बताई गया हमें। अब देखिए डॉक्यूमेंट का, देखो मैंने पहले ही बताया था आपका डॉक्यूमेंट का क्या क्या रहने वाला है। डॉक्यूमेंट डेट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट, फोटोकॉपीज डूली अटेस्टेड टू बी वेरीफाइड अगेंस्ट ओरिजिनल। मैंने कहा था अगर आपके पास ऑलरेडी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं तो आप अपनी पोस्ट मतलब फोटोकॉपी करवा के रख सकते हो। अब देखिए द एक्सेस to the entrance test data for B.Ed programming will be provided by SED to the regional center. The already uploaded document by candidate at the time of applying for entrance test will be, मतलब कि आपने जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था जो जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वही आपके चेक हो गए। वहाँ पर स्टेप बाय दिखा रखा है कौन कौन से हो गए। पहला अगर पहले की बात करें तो The following documents should be screened by the admission committee before the finalization of admission of the applicant. पहला आपका होगा गाइस हाई स्कूल सेकेंडरी सीनियर मार्कशीट आपकी देखी जाएगी सर्टिफिकेट के साथ। आपकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए और आपकी हाई कोर्ट की मतलब कि हाई स्कूल की आपकी वो भी होनी चाहिए। गाइस देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है और हमारे चैनल पर आप पुराने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन रखता है। ठीक है, आपको मैंने पहले ये सब चीज़ें बता रखी हैं और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो आप वो भी आप दिखा सकते हैं। ये तो अनिवार्य रूप से दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट में B.Ed तो आपकी, और मार्कशीट फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ NCT रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीटेड थ्रू द फेस टू फेस मोड। रेगुलर होनी चाहिए अगर आपने कुछ भी कर रखा है टीचिंग से संबंधित। ठीक है, अगर आपका रेगुलर नहीं है तो आपको वो सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं किया जाएगा, मतलब कि स्वीकार्यता नहीं दी जाएगी उसको। और NCT के बारे में यहाँ पर ही बता रखा है द सर्टिफिकेट इशू बाय द इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट्स द परस्यूड इज एंड हर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू द फेस टू फेस मोड स्टेटिंग द इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ऑफरिंग द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड बाई NCT के द्वारा आपने अगर रेगुलर माध्यम से कर रखा है टीचिंग कोई भी प्रोग्राम तो वहाँ पर आप दिखा सकते हो इसको। और देखिए अगला 5 पॉइंट है ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज अपर प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल टू बी प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ फॉर द प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप एज पर द फॉर्मेटेड अटेस्टेड इट। मतलब कि आपकी जो भी 10वीं की 12वीं की है ना ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उनके साथ आपके जो आप उसको लेके जाना और अपने अटेस्टेड साइन भी करते हुए उस पर लेके जाना है। ओरिजिनल पे मत करना और जो फोटोकॉपी निकलवा रहे हो उस पर करके ले जाना। अगर आपको टीचिंग से पहले से ही ऑलरेडी कोई ना कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो भी सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, यहाँ पर बोल रखा है इन्होंने। ठीक है, 7 की बात करें तो ए पेमेंट लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेंट अलॉन्ग विद ऑफर टू एडमिशन फॉर पेमेंट प्रोग्राम फी ऑफ रेट। चलो ये सबसे बढ़िया अपडेट दिया इग्नू वालों ने कि इस बार ये 55,000 रुपये जो सबमिट करेंगे ये अपना लिंक देंगे।
ठीक है। ये इन्होंने इस बार मैंने कहा था ना, ये इस बार ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। ड्राफ्टमैन के द्वारा भी पेमेंट होती है, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि ऑनलाइन सबमिशन करेंगे 55,000 रुपये का। हालांकि बच्चे पूछ रहे थे कि सर एक बार में होगी कि पूरे एक बार में होगी कि मतलब कि इंस्टॉलमेंट में होगी। तो गाइस ये एक बार में ही लेने की बात कर रहे हैं, तो एक बार में ही इसको लेके चलना, ठीक है। एक बार में ही फ़ी आपकी सबमिट करवा ली जाएगी। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो रिजर्वेशन की बात हो रही है कि सीटें रिजर्वेट के किस तरीके से होगी। एप्लीकेंट क्लेमिंग रिजर्व सीट कैटेगरी एससी और एसटी ये रिजर्व होते हैं। आपको पता है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद इनकम सर्टिफिकेट फॉर द क्लेमिंग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सीट। आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आपको अनिवार्य रूप से 3 इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर जनरल कैटेगरी से हो तो भी आप दिखा सकते हो, अगर है तो दिखा देना, नहीं है तो मतलब कि मत दिखाना। वैसे आप बना लेना, कुछ कह नहीं सकते हैं कि लेके भी जाना, क्या पता वहाँ पर आपसे जनरल वालों से क्या ले ले और ओबीसी वालों से। एससी और एसटी को इतनी मतलब कि क्लेम करने के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन फिर भी आपके पास जो सर्टिफिकेट हैं वाई द टीचिंग इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी कास्ट अपना जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है सब लेके जाने हैं। वाई द काउंसलिंग डेट जो कमिंग सून बता रहा है, तो जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। अब अगली बात करें तो कैंडिडेट फॉर द फिजिकल हैंडीकैप फॉर क्लेमिंग पीएचडी, मतलब कि जो हैंडीकैप है उस स्टूडेंट को कैटेगरी रिजर्व 40% का उसको सीट मतलब कि डिसेबिलिटी के लिए 40% का वो दिया जाएगा। अब वार विंडो सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग वार विंडो सीट, कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग ये छोड़ देते हैं हम। और इसमें अगली बात क्या कही गई है, वाई द एप्लीकेंट हुज नेम इज़ चेंज आफ्टर हाई स्कूल डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो। अगर आपके स्कूल में नाम ख़राब हो गया था, मतलब मिस्टेक हो गई थी, स्पेलिंग एरर हो गई थी, तो गाइस इन्होंने कह रखा है कि आप हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए तब हमें बता सकते हो। और अगर आपने अभी मतलब कि अगर 10वीं के मार्कशीट पे आपके जो नाम था असली वाला, जो आप अपने वहाँ पर मतलब कि आपका जो स्कूल है हेड ऑफिस जाके अपना चेक या सही करवा सकते हैं। इन्होंने ये कह रखा है सीधा का सीधा, इन केस ऑफ एनी चेंज द नेम अदर देन द वन मेंशन्ड ऑन in his and her high school certificate that it is mandatory for the prospective learner to furnish legal evidence of having changed in his and her name surname while submitting the admission form given below। अब कुछ नीचे इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं। ये अगर आपका मतलब कि नाम गलत हो रखा है तो आप इस तरीके से अटैच कॉपी फॉर द नोटिफिकेशन इन द डेली न्यूज़पेपर नोटिफाइंग द चेंज ऑफ नेम। ये तो बहुत गलत हो जाएगा, लेकिन इतना तो बच्चा कोई कर भी नहीं पाएगा कि न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट करे कि मेरा नाम गलत हो गया था, ठीक है। अब सेकंड इन्होंने क्या बता रखा है, एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ एफिडेविट फील्ड बिफोर द फर्स्ट क्लास मतलब कि मैजिस्ट्रेट स्पेसिफाइंग द चेंज इन नेम, ये भी नहीं कर सकते। अटैच द कॉपी में ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। मैरिज अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जो कार्ड पे नाम लिखा गया था सरनेम था वो भी आप दिखा सकते हो अगर है तो, ठीक है। ये कुछ लिस्ट बताई गई थी। और हाँ, ये भी 8वां पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड द फैसिलिटी प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, ठीक है। इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए। और ये तो प्रैक्टिकल वर्क है जो आपने करा है वायदा मतलब कि इग्नू के जो रेगुलर कोर्सेज कर रहे हैं टीचिंग के, उससे। अब मैं अगली थोड़ी सी गाइडलाइन के बारे में बता देता हूँ। गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है, आपको पता है। और आपको नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अब दूसरी लिस्ट की बात करते हैं, फ्लो चार्ट क्या बता रखा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे नई PDF इसके सामने भी ओपन हो जाएगी। और ये थोड़ी सी बड़ी PDF है, थोड़ी सी देख लेते हैं क्या बता रहे हैं इस PDF के अंदर। फ्लो चार्ट ऑफ एडमिशन प्रोसेसर के बारे में बताया। ठीक है, 2021 में इन्होंने एडमिशन लिया था, इस प्रकार से लिया था। B.Ed एडमिशन 2021 RC मॉड्यूल, ये इस तरीके से मॉड्यूल देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना मतलब कि B.Ed वालों के लिए एडमिशन दिया था। ये पूरी की पूरी PDF 21 पेज होगी, आप इस तरीके से देख सकते हो। मैं इसको ज़्यादा क्लियरिफाई नहीं करूँगा क्योंकि ये पूरी PDF फॉर्म में है और ये ज़्यादा हमें पढ़नी भी नहीं है। हमें बस पढ़ना था कि मेरिट लिस्ट आएगी और डॉक्यूमेंट से संबंधित इन्होंने अपना बता दिया है। और यहाँ पर कुछ अपडेट अब बता रहा है तो आपको ज़रूरी है कि मतलब कि अगर ये अपडेट बता रहा है कमिंग सून तो आपकी अपडेट ज़रूरी ही देखने को मिलेगी। तो गाइस ये थी हमारी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप हमारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। गाइस हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए गाइस हमारे चैनल पर बने रहें। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।